क्या रोल हुआ? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सुनिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण सरकार ने इसको चुनौती दे दिया जो मैं मानवता, यानी कि सरकार ने क्या बिल्कुल छूट दे रहा है? बिना शंकर तिवारी वाला देख रहे हैं? बिना शंकर तिवारी साहब में कौन है? बिना शंकर तिवारी साहब में कौन है इस समय? ब्राह्मण नहीं है वो लोग क्या, जो बिना शंकर टूट गया, बिना शंकर बाहर आ गया जो है? ये लोग फर्जी बात देखिए, फर्जी बात। ब्राह्मण समाज जो है, कितना अत्याचार ब्राह्मण समाज के ऊपर होगा, लेकिन ब्राह्मण समाज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट रट लिया है, एकदम ब्राह्मण समाज को जो है कहीं बिक होगा भी। परंतु ये जो विपक्षी पार्टी होती है उनसे अपने एमएलए को ज़्यादा टिकट दिलाने के लिए 6 महीने पहले हल्ला मचाया जाता है कि अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार ना हुआ है ना होगा कभी का करें, मतलब खुद के निकाला जाता है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 2027 का बात चल ही रहा है। 11 साल बेमिसाल भी हो गया और 15 लाख लोगों को मिल भी गया। जैसे भी आपने कल डिबेट में देखा था कि 15 लाख की भी चर्चा हो गई, 2-4 लोग आपस में भिड़ गए कि हमको मिल गया, कुछ लोगों ने कहा नहीं हमें नहीं मिला। तो अब जिनको मिला है वो भी अपनी बात रखेंगे, जिनको नहीं मिला वो भी अपनी बात रखेंगे। 2027 में क्या मुद्दा होने वाला, इन्हीं सब बातों पे आइए बात करते हैं। क्या 15 लाख का फिर से जो जुमला चला हुआ था, जैसे अमित शाह जी ने एक बयान में अपने कहा था, वो तो एक जुमला है और जनता जो है दिल पे लेके बैठ गई कि अरे यार 15 लाख रुपए मिलेगा, बटन दबा देना है। लेकिन इधर योगी सरकार कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश को एक मजबूत कर दिया है। तमाम लोगों का नाम भी लेते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम नेताओं का नाम लेते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि 2027 में क्या मुद्दा बनेगा। सर स्वागत है। 2027 में 15 लाख का भी कल बात चल ही गया था, 11 साल बेमिसाल, लेकिन कुछ लोगों ने 15 लाख का मुद्दा भी उठा दिया कि 15 लाख तो हमें नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने कि जनधन खाता तो खुलवा ही दिए थे और तमाम योजनाएं भी गिना दिए, आपके खाते में पैसा जा रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार बिल्कुल जनता के लिए जो योजनाएं चलानी थी बिल्कुल विफल रही हैं, कोई काम नहीं किया, इसलिए 27 में हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। राशन बहुत बांटा गया है, राशन खा करके लोग वोट देंगे, ये बिल्कुल तय है। बीजेपी सरकार फिर बनाएगी। विकास के नाम पे जो आज के 5 साल पहले जो विकास हुआ था, इस बार विकास बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। इस बार लोग जगह जगह लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान। उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं, हम इस समय उत्तर प्रदेश की कोई 27 चल रहा है। तो इस समय अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और भ्रष्टाचार ही चरम सीमा पे बढ़ गई है और विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब विकास तब होगा जब हिंदू मुस्लिम का विवाद ख़त्म होगा। अभी तो कुछ दिन तो अभी पाकिस्तान वाला मामला चला, ये मामला ख़त्म। आपको लगता है कि भारत देश में जहाँ पे 2 बड़े समुदाय के लोग रहते हों वहाँ पे ये मुद्दा कभी हल हो सकता है, आपको लगता है? चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, आपको लगता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। देखिए, हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब आपस में प्रेम से रहते हैं। देखिए, राजनीति के कारण ये लोग बटे रहते हैं, लेकिन बकरा ईद में, सुनिए, बकरा ईद में खाने वाला मुसलमान हिंदू जो है मुसलमान के घर पे खाता है और मुसलमान के यहाँ से हिंदू के यहाँ पहुँचता है। यह आपसी सौहार्द है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और हिंदू लोग और मुसलमान जो है, मुसलमान होली में रंग तो नहीं लगाते हैं, लेकिन मुसलमान जो है होली मिलते हैं लोगों से। यानी कि मीट खा के भाईचारा बनाएंगे। इधर आइए। नहीं, मीट खा के नहीं, कहने मतलब ये है कि आपसी सौहार्द इनका रहता है। ये राजनीति में खाली जो है, ठीक है। हाँ, इनका सौहार्द। क्या कहेंगे आप सर कि 2027 को लेके तैयारियां अभी से चल रही है? अभी बीजेपी कह रही कि भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बना पाई, इधर के उत्तर प्रदेश में भी उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए, लेकिन 27 की चर्चा अभी से होने लगी है कि बाबा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं आप, कौन सा मुद्दा हावी होगा? 2027 में केवल वही पार्टी जीतेगी जिसका जातिगत समीकरण सही होगा, मीडिया मैनेजमेंट सही होगा और संगठन सही होगा। इन तीनों मुद्दों पर बीजेपी को अगर बढ़त मिली हुई है तो बीजेपी की संभावना है। और जनता चाहे समाजवादी के पक्ष में है, पर उसके पास जो मीडिया मैनेजमेंट नहीं है और संगठन नहीं है, तो जो मीडिया को मैनेज कर ले जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ, वही का असर होता है, मनोवैज्ञानिक असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, मतलब सब कुछ मीडिया के ऊपर डिपेंड, यानी कि अगर जिसकी सरकार बनेगी तो वो हम लोगों के ऊपर छोड़ नहीं। जाति का समीकरण होता है एक का करें, और दूसरी बात ये होता है कार्यकर्ता। जो समाजवादी का कार्यकर्ता जिले स्तर पर बहुत मजबूत है, वो ग्रामीण स्तर पर अपनी बात को कहता नहीं है।
तो उसको अखिलेश यादव भ्रम की स्थिति में है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एक्चुअली फील्ड में काम नहीं हो रहा। यानी कि आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा रहा। लेकिन क्या बीजेपी के लोग पहुंचा पा रहे हैं? बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, घर घर उसकी पहुंच है और अपनी बात को अगर मुद्दा उनका कुछ भी हो तब क्यों रोते रहते हैं कि अधिकारी विधायक जो है अधिकारियों की बात जो है अधिकारी विधायक की बात नहीं सुन रहा है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही? जब इतना मजबूत संगठन है तो क्यों नहीं बात सुनी जा रही? नहीं, उनका कार्यकर्ता इतना मजबूत है, वो ये कहते हैं कि हमें बात सुने या ना सुने, हमारा जो विचारधारा, जो हमारा मुद्दा वो इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत काम जो छोटे मोटे काम इम्पोर्टेंट नहीं है। करे या ना करे सिंबल देख के उठ देना। कह रहा है जैसे भाई जी ने कहा कि कार्यकर्ता जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो कार्यकर्ता कहाँ का? कैसा कार्यकर्ता? कौन सा कार्यकर्ता? मैं कार्यकर्ता को क्या जानूं? ये तो भारतीय जनता पार्टी ना, ये भाग जा, मैं भगाने के लिए कसम खा लिया हूँ, चाहे जैसे इनको भगा के छोड़ूंगा। चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने कह दिया है कि भगाओ भगाओ, और भगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और बड़ा होगा तो बिहार में भगा करके तब यूपी में भी लगा जाएगा और बड़े आराम से भगाया जाएगा। जैसे बेटे को भगा दिए थे, बड़े बेटे को, जैसे बड़े वाले बेटे को भगा। अब आप आए लाइन पर। बड़े वाला बेटा यदि का पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कोई गलत काम करेगा तो क्या करेगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व? आप इसका जवाब हमको दीजिए। तो उस समय का शीर्ष नेतृत्व को ध्यान नहीं आता जब एक घर की बहू को बीच बरसात आधी रात को घर से बाहर कर? एक मिनट, जबरी जब बहू काम करेगी तो क्या होगा? आप बताइए ना। अच्छे दिन तो हैं बहनों भाइयों, देश को देख रहा हूँ, रोज लड़कियां मर रही हैं, लड़के मर रहे हैं, लोग रोज लड़कियां मर रही हैं, रोज लड़के मर रहे हैं, तब भी कहा जा रहा है बहनों भाइयों होशियार, सावधान। उनके परिवार की बात कर रहा हूँ, आप भाइयों बहनों आप मैं इसलिए गया कि मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, परिवार की बात क्यों? परिवार में यदि कोई गलत करेगा तो हटाया जाएगा। गलत समय पे चुनाव के समय गलत देख के भगाया जाएगा कि जब गलत कर रहा हो तब भगाया जाएगा? हम ये जानना चाहते हैं। मैं चुनाव देख के नहीं कराया गया है, चुनाव के पहले भगाया गया है। चुनाव अब होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा, उससे क्या मतलब? वो क्या है क्या नहीं है वो तो समय बताएगा। रही बात यहाँ की जो पूछ रहे हैं, वो 27 का चुनाव में जरूर कुछ न कुछ। आपने वहाँ की बात छेड़ी इसलिए हमने छेड़ी। हाँ, तो हम भी बोल रहे हैं, जब छेड़ा तो मैं भी कह रहा हूँ कि बिहार की बिहार, लेकिन बिहार पहले बिहार चुनाव हो रहा है बिहार का। बिहार बड़े आराम से उनको दिखा देगा कि कैसे चुनाव होगा। बढ़िया, ये भगा देंगे अब की बार बीजेपी वाले। इधर आइए थोड़ा, बीजेपी वाले भगा देंगे, अब रुकने नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहीं भागने वाली नहीं है। यह लोग कितनों चिल्लाते रहे, रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2027 से फिर अपनी सरकार बनाएगी। और बिहार की बात इन्होंने जो किया, जो है हमारे उपाध्याय जी ने, जो है लालू प्रसाद की, जो है अगर वो इतने सही रहे होते, जो है लालू प्रसाद यादव जी, तो इसके पहले अपने लड़के को बाहर कर दिए होते। जो है इन लोगों का ये सब सिस्टम चलता है, चुनाव आए तो कोई ना कोई लतीफ़ा फेंक दीजिए। जो है जनता जान चुकी है, इन लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार बनेगी और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग कुछ भी कर डालें। और रह गई बात, लोग कहते हैं कि सपा के लोग जो है तैयार हैं। सपा की गुंडई, आदमी जब वोट देने के लिए जाता है बूथ पर, तो वहाँ बटन दबाने की बात जब आती है तो वहाँ आदमी की आत्मा गवाही नहीं करती है। और जब आदमी सपा की गवाही नहीं करते तो आदमी कमल के फूल का बटन दाब देता है, मजबूरी में दबा देता है। मजबूरी में। ये जनता की बात है। जो है ये लोग जो बोल रहे हैं केवल यहाँ दारू सपा की 1 नंबर गेट पर, जनता से पूछा जाए तो जनता में यही लोग कहते हैं, देहातों की जनता जो है, ये कहते भाई साहब मैं वोट देने के लिए जाता हूँ, मूड बनाता हूँ चलो समाजवादी को दे दिया जाए, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ जाकर के जो है साइकिल पर बटन दबाने के लिए नहीं कहती है। कहती है भैया जानवर, फिर वही आकर के साथ जनता की भी आत्मा, हाँ वही अत्याचार होगा। जो है इस वास्ते कमल की फूल की बटन दबा दीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। जो है सब लोग चैन से रहे। जो है मजबूरी में कमल को चैन से रहने के लिए लोग कमल के फूल का बटन दबाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। बिल्कुल चैन से, हम तो कह रहे हैं चैन से हैं। मैं कहा भी ना, जब नेताजी बोले सुभाषपा वाले, ब्राह्मण समाज जो है, कितनों अत्याचार ब्राह्मण समाज के ऊपर होगा, लेकिन ब्राह्मण समाज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट रट लिया है। कमल एकदम ब्राह्मण समाज की जो है कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण अगर समाजवादी को वोट देगा तो समाजवादी कहेगा कि हमको वोट नहीं मिला है,
बहुजन को देगा तभी हमको वोट नहीं मिला। इस वास्ते ब्राह्मण समाज जो है कितना अत्याचार होता रहे। अभी देखिए यहाँ राम बाबू या क्या जो है कौशाम्बी वाला हुआ, अब बहाल भी हुए जो है, पास्को धारा भी लग गई जो है, कितना भी मुकदमा लगता रहेगा ब्राह्मण समाज के ऊपर, लेकिन ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ये आप व्यंग कस रहे हैं, ये व्यंग कस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आप हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज गलत है उस गलत का जो है आलोचना करिए आप। मेरे कहने मतलब जो वो यानी कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद पुलिस को समझ में आती है कि पॉस्को एक्ट हटाना है। मतलब इतना, मतलब एक आदमी मर भी गया उसमें, एक आदमी मर भी गया और उसके बाद में इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अब ये व्यंग कर रहे हैं। सुनिए, मीडिया द्वारा जब ब्राह्मण समाज को पता चला, अरे भाई कोई कौशाम्बी में तो हम लोग रह नहीं रहे हैं या कोई भी नहीं रह रहा, कौशाम्बी की जनता जानती है। जब मीडिया द्वारा हल्ला मचा तब ये जो है वहाँ पास्को धारा हटी, जेल से बाहर आया जो है वह कार्रवाई हुई जो है। अगर मीडिया न रही होती तो जनता तक ये बात फैलती नहीं और वो लड़का जेल में सड़ जाता। पास्को धारा भी क्या रोल है इसमें? मीडिया का रोल तो आप बता रहे, सरकार का क्या रोल है? सरकार नहीं, सरकार का रोल आप देखिए ना, सरकार का क्या रोल हुआ? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सुनिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन जानकारी में जब हुआ तो सरकार ने इसको चुनौती दे दिया जो मैं मानवता, यानी कि सरकार ने क्या बिल्कुल छूट दे रखा है कि चुन चुन के ब्राह्मणों को पकड़ो, उन्हीं का सबसे ज्यादा इनकाउंटर कर दो और उन्हीं का सबसे ज्यादा वोट भी ले लो, 90% वोट भी ले लो और इन्हीं को पास्को एक्ट में फंसाओ, और जब मीडिया द्वारा पता चलेगा हल्ला करेगा तब पास्को एक्ट हटा देना। 100% ब्राह्मणों का हत्या हो जाए, लेकिन तब भी हमारा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी। भैया आप बिना शंकर तिवारी वाला देख रहे हैं, बिना शंकर तिवारी साथ में कौन है? बिना शंकर तिवारी साथ में कौन है इस समय? ब्राह्मण नहीं है वो लोग क्या जो बिना शंकर टूट गया, बिना शंकर बाहर आ गया जो है? ये लोग फर्जी बात देखिए, फर्जी बात मैं नहीं बोल पाता हूँ। सुनिए, मैं फर्जी बात में नहीं बोल पाता हूँ। बिना शंकर तिवारी के साथ में क्या दलित हैं जो लोग उनके साथ जुड़े हैं? हजारों हजार की संख्या में लोग निकलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अभी रायबरेली में एक मिनट रायबरेली में एक दरोगा साहब कहते हैं कि जो है पंडित जी को बैठाया हूँ, बंदूक ले फंसा के निपटा देना है, और फिर उसके बाद एक पंडित जी के घर को जो है उसमें पास्को एक्ट लगा के फर्जी में उसको जेल में भरा रहता है। जब उसकी बाप की मृत्यु हो जाती है तो पास्को एक्ट हटता है। मैं इस बारे में सही बात बताना चाहता हूँ। आप मिल्कीपुर में एक ब्राह्मण जी को जो है किस तरीके उनकी चुरकी और मोछे नोची जाती हैं, क्या टारगेट करके बता दिया गया है क्या पुलिस वालों को कि पहले इनको पकड़ के मारो और उसके बाद जब समय आएगा तो हम कह देंगे अरे गलती हो गई? दरअसल क्या है, जो ब्राह्मण समाज देश का सबसे जागरूक समाज है, जब इलेक्शन आता तो हल्ला मचाता है कि अत्याचार हो रहा है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण समाज पर देश की आज़ादी के बाद सबसे कम अत्याचार हुआ और होगा भी। परंतु ये जो विपक्षी पार्टी होती है उनसे अपने एमएलए को ज़्यादा टिकट दिलाने के लिए 6 महीने पहले हल्ला मचाया जाता है कि अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों पर अत्याचार ना हुआ है ना होगा कभी का करें, मतलब खुद के निकाला जाता है चुनाव के समय आपको? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत समाज में जो घटना होती रहती है उसकी हाईलाइट हो जाते हैं और हल्ला मचा देते हैं अत्याचार हो रहा है, जबकि दूसरे समाज में ना सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण का ही उत्तर प्रदेश में? नहीं, ब्राह्मण का एनकाउंटर नहीं हुआ, सबसे ज्यादा ओबीसी का एनकाउंटर हुआ है। नहीं, आप आंकड़े उठा के ओबीसी में वर्मा, यादव, प्रजापति ये सब आते हैं, लेकिन ब्राह्मण सवर्ण में अगर जोड़े, सवर्ण की बात नहीं कर रहा मैं, एक पर्टिकुलर जाति की बात कर रहा हूं। तो वो एनकाउंटर किसने करवाया? जो सरकार चल रही हो तो ब्राह्मण डोमिनेटेड है, ब्यूरोक्रेसी सारी ब्राह्मणों की है, और तो ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ तो अगर उन्हीं के समुदाय के द्वारा हुआ, ना कि अगर दूसरे पर दोष देना गलत है। दूसरे वाले समुदाय में अपराधी नहीं है क्या? अपराधी सब समुदाय में क्या करें? क्यों नहीं उनको पार्टी में शामिल करके बढ़िया उनका सारा मुकदमा खत्म कर दिया जाता है? नहीं, जो ब्राह्मण समाज जो सत्ता में भागीदारी के लिए उनकी संख्या 8% और 15% बताते हैं, ये सब क्या करें, ज़्यादा विधायक के टिकट लेने की टैक्टिस भी होती है कुछ हद तक।